नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए देखते हैं SSC से आए हुए क्वेश्चन की अगली कड़ी में जो वन लाइनर होंगे और उनका पूर्ण रूप से विस्तार दिया जाएगा। आइए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नज़दीकी खनिज केवल प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं। जैसे कुछ प्रक्रिया दे दे, जैसे खुदाई दे दे, कूप की खनन दे दे, विवृत खनन दे दे, उत्खनन या कायरिंग दे दे, तो किस द्वारा निकाले जाते हैं? ये उत्खनन द्वारा निकाले। लोग तुरंत मार देंगे किसमें? खुदाई पे। खुदाई ना होकर क्या है? ये उत्खनन है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कारीइंग। क्या बोलते हैं? ये कारीइंग द्वारा, इसे उत्खनन कहते हैं हम। क्लियर? आगे देखते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नज़दीकी खनिज उत्खनन प्रक्रिया है। पुरातत्व विज्ञान में उत्खनन का सर्वाधिक प्रयोग होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कंगतो है। कौन सी है? कंगतो। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंगतो। KANGITO, कंगतो। कंगतो पूर्वी हिमालय में भारत व तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कहाँ कहाँ पे है ये कंगतो? जो भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, जो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। 1760 मीटर ऊंची है पर्वत, मीटर लंबा पर्वत है। यहाँ भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ है। क्लियर? तो यहाँ से क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कंगतो। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है। किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड की रांची में। कहाँ पे है हुंडरू? झारखंड की रांची। झारखंड की रांची में हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, यहाँ जल 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है। कितने ऊंचाई से गिरता है? 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जो राज्यों के उच्चतम जलप्रपातों में से एक है। अगर यहाँ के राज्य का देखेंगे तो यहाँ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। हुंडरू हो गया जलप्रपात, स्वर्ण रेखा नदी पर, झारखंड के रांची में है। कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? जैसे कुछ ऑप्शन दिया था, उसमें कौन सा स्थित है प्रशांत महासागर में? तो इसमें जैसे ऑप्शन दिया था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, योकोहामा जापान, रंघाई या संघाई चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें जो था वो रियो डी जेनेरियो नहीं स्थित है। रियो डी जेनेरियो बंदरगाह ब्राज़ील के पश्चिमी तट पर एक को में स्थित खाड़ी में स्थित है, ना कि प्रशांत महासागर में स्थित है। बाकी और सब प्रशांत महासागर में, लेकिन रियो डी जेनेरियो प्रशांत पैसिफिक ओशन में नहीं है। कौन महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है? जैसे महासागरीय गतिविधि का जिक्र करेंगे, ऑप्शन में क्या दे दिए? जैसे परावर्तन दे दिए, परावर्तन। दूसरा दे दिए तरंग दे दिए, ज्वार भाटा दे दिए। उसके बाद धाराएं दे दिए। तो तरंग, ज्वार भाटाएं, धाराएं ये सब संबंधित हैं, लेकिन जो परावर्तन होता है, परावर्तन ये संदर्भित नहीं है। ठीक, परावर्तन संदर्भित नहीं है, इसलिए परावर्तन पे टिक लगा देते। अगला देखते हैं। ओडिशा के अगला हमारा, भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना कौन सी है? तभी केन बेतवा परियोजना है। भारत की नदियों को आपस में लिंक करने की जो एक योजना है वो केन बेतवा है। ओडिशा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? ओडिशा के किस जिले में? तो ओडिशा के कोरापुट, दक्षिणी ओडिशा में एक जिला है। क्या? कोरापुट दक्षिणी ओडिशा में पूर्वी घाट की पहाड़ियों में बसा हुआ है। यहाँ हरे भरे घास के मैदान, जंगल, झरने, तंग घाटियाँ आदि हैं। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन पूछा है, जिला का नाम पूछ लिया है, किसको इतना ध्यान देगा जीडी वाला बच्चा? तो इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको देख लीजिए। अगला देखते हैं। कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल
कौन सा पुल है? एक है फेनी पुल से जुड़ा है। तो भारत और बांग्लादेश कौन कौन सा है? भारत और बांग्लादेश फेनी पुल से जुड़ा है। क्लियर? फेनी पुल के बारे में देख लिया जाए। यह 1.8 मीटर 1.8 किलोमीटर लंबा पुल जो त्रिपुरा कहाँ पे है? जो त्रिपुरा राज्य की फेनी नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी है? ये फेनी नदी भी है, बना है। फेनी नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहने वाली एक नदी है। इसमें दोनों देश भारत और बांग्लादेश जुड़े हैं। यहाँ से क्वेश्चन हो सके फेनी नदी को पूछ ले, हो सके राज्य पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। हिंद महासागर विश्व का महासागर है, तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है। पृथ्वी की सतह पर उपस्थित पानी का लगभग 20% भाग इसमें समाहित है। और देखिए, माही और सामी नदियाँ के संगम पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो माही और सामी नदियों के उद्गम कर बड़ेश्वर मनाया जाता है। बड़ेश्वर मेला कौन सा? ये है बड़ेश्वर मेला है। बड़ेश्वर मेला राजस्थान का प्रसिद्ध मेला है जो सोम, माही व जाकम नदियों के पवित्र संगम पर माह शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है। सोम, माही, जाकम सारी नदियां हैं, तो इसने सामे या सोम ला दिया है। क्लियर? अगला देखते हैं। ओमान की खाड़ी और लाल सागर महासागर का हिस्सा है किसके? हिंद महासागर की। ओमान की खाड़ी और लाल सागर हिंद महासागर का एक हिस्सा है। लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर की एक नमकीन पानी की खाड़ी है, लाल सागर। अगला देखते हैं। किस महासागर को सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? हिंद महासागर में जावा गर्त, इसे सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। ये जो जावा गर्त है इसे सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है, जो हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। जावा की गहराई 8152 लगभग मीटर है। क्लियर? अगला देखते हैं। भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? यह पट्टी द्वीप है। भारत में एक पट्टी द्वीप है जो निर्जन द्वीप है। आइए देख लेते हैं पिट्टी या पिट्टी द्वीप क्या है? क्या? पिट्टी द्वीप। पिट्टी जिसे पक्षी पिट्टी भी कहते हैं, जो पिट्टी है जिसे पक्षी पिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षी पिट्टी भी कहते हैं। भारत के लक्षद्वीप द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। एक द्वीप का छोटा आकार का द्वीप है। इस पर कई पक्षी अंडे देने के लिए आते हैं, इसलिए इसे एक पक्षी अभयारण्य कहते हैं। और ये है कहाँ पे? हमने बताया अभी ये लक्षद्वीप पे है। कहाँ पे पिट्टी द्वीप? लक्षद्वीप। कहाँ पे? ये लक्षद्वीप पे है। लक्षद्वीप पर यहाँ पे पक्षी अंडे देने के लिए आते हैं, इसे पिट्टी आइलैंड कहते हैं। किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से? एक टोडा जनजाति है। भारत में नीलगिरी पहाड़ियाँ दक्षिण भारत तमिलनाडु में पाई जाती हैं। जो टोडा जनजाति है ये नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाती है। कौन सी? टोडा, और तमिलनाडु में। क्लियर? ला देखते हैं। भारत में म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? चिन हिल्स है। एक चिन हिल्स उत्तर पश्चिम म्यांमार जिसे कहते हैं बर्मा में पहाड़ी क्षेत्र जो भारत की सीमा के साथ फैला हुआ है, जो मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को आपस में जोड़ती हैं। तो इसको रट डालिएगा, चिन हिल्स है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन दक्षिण भारत या पूर्वोत्तर भारत से पहाड़ियों से मिला के पूछा है। अरावली की सबसे पर्वत शिखर है। अरावली का सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा पर्वत शिखर राजस्थान में स्थित है। अरावली जो है राजस्थान में स्थित है, सिरोही जिला। तो और सिरोही जिले में गुरु शिखर है जो माउंट आबू में स्थित है। पर्वतमाला पूछा था कहाँ पे है? राजस्थान में। इस प्रकार से SSC GD के आए हुए क्वेश्चन के
कुछ तथ्य थे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।